ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथिमी, भक्तपुर। अवतारी साधु स्वर्गद्वारी महाप्रभु। इसके लेखक है सुमन पोखरेल। नेपाल देश साधु संतों और महात्माओं को जन्म देने वाला देश माना जाता है। ऐसे ही महात्माओं में से एक स्वर्गद्वारी महाप्रभु भी थे। उन्होंने स्वर्गद्वारी को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया, इसलिए उन्हें स्वर्गद्वारी महाप्रभु कहा जाने लगा। स्वर्गद्वारी नेपाल के राप्ती अंचल के प्युठान जिले में स्थित है। स्वर्गद्वारी महाप्रभु का जन्म विक्रम संवत 1916 ईस्वी सन 1859 में रोल्पा जिले में हुआ था। वे सत्तू गौतम और शांता कुमारी के पुत्र थे। उनका बचपन का नाम नारायण था। वे बचपन में कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके कारण उनके हाथों की उंगलियां नहीं थीं। छोटी उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। बाद में वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत के बनारस गए। बनारस में उनकी मुलाकात एक ज्ञानी गुरु सच्चिदानंद गिरी से हुई। उन्हीं से नारायण ने वेद, वेदांग, योग और ब्रह्मविद्या की शिक्षा ली। इसके बाद उनका नाम हंसनंद गिरी रखा गया। वे घूमते हुए स्वर्गद्वारी पहुँचे और वहीं बस गए। इसके बाद लोग उन्हें स्वर्गद्वारी महाप्रभु कहने लगे। स्वर्गद्वारी में उन्होंने एक गौशाला, गायों के लिए आश्रय, वेद वेदांग पढ़ाने के लिए पाठशाला, यात्रियों के लिए धर्मशाला, भक्तों के लिए आश्रम और यज्ञशाला की स्थापना की। विक्रम संवत 1952 ईस्वी सन 1895 से वहां नियमित यज्ञ शुरू हुआ। वहां प्रतिदिन वेदों के मंत्र गूंजने लगे, स्वस्ति पाठ और हवन होने लगे। शांत और सुंदर प्राकृतिक वातावरण में स्थित स्वर्गद्वारी में आज भी ये परंपरा जारी है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से स्वर्गद्वारी एक पुण्य भूमि बन गई। हर साल हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए जाते हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं। जो भी वहां जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो लोग ईश्वर और धर्म में विश्वास नहीं करते, वे भी वहां की पूजा अर्चना और भक्तों की आस्था को देखकर आस्तिक बन जाते हैं। स्वर्गद्वारी महाप्रभु बाल ब्रह्मचारी थे और उन्हें बाल तपस्वी भी कहा जाता था। उनमें अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ थीं। दशकुमारी नामक एक वृद्धा महिला, जिन्होंने स्वयं उनकी शक्ति का अनुभव किया था, आज भी जीवित हैं। जब वे 5-6 साल की थीं, तो अपने माता पिता के साथ स्वर्गद्वारी गई थीं। वो अपने साथ एक कपड़े की गुड़िया लेकर गई थीं, लेकिन रास्ते में खेलते हुए वो गुड़िया कहीं खो गई। जब वो रोती हुई स्वर्गद्वारी पहुंची, तो महाप्रभु ने अपनी झोली से वही गुड़िया निकालकर उन्हें दे दी। वह आश्चर्यचकित रह गईं। महाप्रभु ने इस प्रकार के कई चमत्कार दिखाए। उनकी ईश्वरीय शक्ति को सभी ने स्वीकार किया और इसी कारण आज भी उनकी स्थापित परंपरा कायम है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने लोक कल्याण के लिए शिक्षण संस्थान खोले, धर्म का सार बताया और अनाथों को भोजन कराया। समाज सेवा करते करते विक्रम संवत 1997 ईस्वी सन 1940 में वे ब्रह्मलीन हो गए। स्वर्गद्वारी महाप्रभु ने हमें अनमोल उपदेश दिए हैं। उनके अनुसार हमें झूठे मोह में नहीं फंसना चाहिए, लोभ पर विजय पानी चाहिए, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, ईश्वर में अटूट आस्था रखनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। उनके ये उपदेश हमारे जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं।